देहरादून थानों के लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव आज से शुरू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 65 से ज्यादा देशों के साहित्यकार और लेखक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। वहीं 40 देशों के लोग कार्यक्रम में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लेखक गांव के पुस्तकालय में देश और दुनिया की करीब 1 लाख पुस्तकों को रखा गया है। लेखकों के लिए कुटिया, अतिथि गृह, हिमालयन संजीवनी भोजनालय, ऑडिटोरियम बनाए गए हैं। और लेखकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहां उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शांति और सौंदर्य का भी अनुभव करा सकें। साथ ही जहां हमारे विचारों का मुक्त आदान प्रदान और रचनात्मकता को नए आयाम मिले और हम सभी को एक दूसरे से जानने का, सीखने का और स्वयं की जो खोज है, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे से आप सबके समक्ष यहां पर कहा गया, उस दिशा में प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हो। यह सब इस सुंदर लेखक गांव में देखने को मिलता है। आप सब आए होंगे तो आप सबको इसका अनुभव हुआ होगा। एक सकारात्मकता आपको यहां पर आकर निश्चित रूप से महसूस हुई होगी। जैसे आप पहुंचे होंगे और ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखक गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, वे समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरक होते हैं। और बहुत सारे लोग जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो सच में हमारे दिमाग को ये पुस्तकें एक खुराक देने का काम करती है। सुधा दीदी, मैं सही कह रहा हूं? खुराक देने का काम करते हैं, यानी हमारा पोषण करने का काम करते हैं। और लेखकों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक रूप से जो परिवर्तन लाना है, उस दिशा के लिए भी प्रेरित करती हैं। अगर हम भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात करें तो तब भी हमारे कवियों और रचनाकारों ने उस आंदोलन में बहुत अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। हमारे अगर हम राज्य स्थापना की बात भी करें तो लेखन और सृजन से जुड़े हुए हमारे साथियों का जो योगदान है वो बहुत अविस्मरणीय है। उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही हम विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को विशेष अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के जो उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि का भी इसमें आगे प्रावधान किया है। ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा संकल्प है कि हम उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ें और उसे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और जो हमारी विरासत है
वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि साहित्य का यह प्रभाव निरंतर जारी रहे और समाज का मार्गदर्शन करे। इस अवसर पर मैं हमारे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना अथक परिश्रम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अद्वितीय जो संकल्पना है, इस अद्वितीय संकल्पना को साकार किया है यहाँ पर, और हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने शुरुआत की है और राज्य के लिए बहुत, हमारे लिए ये बहुत विशेष बात है, ये ऐतिहासिक दिन है। और जहां भी हमारी इसमें आवश्यकता होगी, वैसे तो जब मैं आया था तो मुझे लोग कह रहे थे आइए आइए हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ, तो आप भी हमारे अतिथि हैं। मैंने कहा हम अतिथि नहीं है, आज हम यहाँ मेजबान हैं, क्योंकि हमारे राज्य में ये सब हो रहा है और उनके साथ खड़े हैं हम। तो आइए हम सभी मिलकर महोत्सव के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यिक परंपरा को और अधिक बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महाराजगंज पहुंचे, जहां दीपावली से पहले महाराजगंज को कई बड़ी सौगात उन्होंने दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज पहुंचते ही सबसे पहले महंत गंभीरनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही उन्होंने एक भव्य इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने करीब 940 करोड़ रुपए की लागत से 503 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए 2020 में 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3704 लोगों को एक एक आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो गया, यानी 3704 लोगों को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यहां पे 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। चौक समेत आसपास के जो भी गांव नगर पंचायत में आए हैं, इनमें भी विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ यहां पर अभी आपका भव्य भवन नगर पंचायत का बनकर के भी यहां पर तैयार हुआ है। मैंने भी यहां प्रशासन से इसी बात में कहा कि जैसे ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है गांवों में, ग्राम सचिवालय के लिए हम लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की। हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर दे रखा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर गांव के लोगों को वे सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा रहा है, चाहे वह आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वह जो भी आवश्यकता जिसके लिए जिले में, तहसील में, ब्लॉक में एक सामान्य नागरिक को जाना होता था, आज ये सभी सुविधा गांव में ही ग्राम सचिवालय में प्राप्त हो, एक व्यवस्था आज कर दी गई है। इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना है, जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, पब्लिक को सुविधा, लेकिन जॉब भी उसमें एक नई बनी कंप्यूटर ऑपरेटर की। गांव का एक व्यक्ति गांव के अंदर ही नौकरी प्राप्त कर लिया। इसमें दूसरी जॉब बनी, हम लोगों ने कहा कि वे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ज्यादा मेहमान आ गए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गांव की स्वच्छता पे कोई दाग न लगने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय हो।
या यूजर चार्ज के माध्यम से उसको संचालित करें और उस सार्वजनिक शौचालय में रहने वाली एक महिला को भी उसको जिम्मेदारी दी जाए, तो एक नया जॉब इसके माध्यम से भी वहां प्राप्त हुआ। तीसरा, पीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव के लोगों को बैंक का लेन देन करने के लिए बैंक जाना न पड़े, बल्कि बीसी सखी ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। इसके लिए गांव की ही कोई बेटी या बहू जिसका प्रशिक्षण हम लोगों ने करवाया है बैंकों के साथ मिलकर के, वह गांव में बैठ करके, गांव में घूम घूम करके इस कार्य को कर रही है। किसी को वृद्धावस्था पेंशन लेना है, वही बीसी सखी इस कार्य को करती है। किसी को पैसा जमा करना है, वह भी काम वही कर रही है। किसी को कोई अन्य पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है, सारा कार्य वह बीसी सखी कर रही है। और ऐसे 42,000 बीसी सखी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी हो, यह भी एक तीसरी जॉब गांव के अंदर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाई गई। चौथा, गांव में एक कन्वेंशन सेंटर हो, शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम, किसी का मुंडन है, किसी को भोज देना हो, कोई अन्य कार्यक्रम करवाना हो, इसके लिए इधर भटकना ना पड़े। पहले से निर्मित भवन हो और उस भवन में यूजर चार्ज कम से कम हो। अगर आप टेंट लगाएंगे, लाख 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। आसानी क्या है, वहां पे पहले से भवन बने, आसानी से कम पैसे में लोगों को सुविधा मिल सके, तो पब्लिक को सुविधा मिल गई। साथ साथ वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई कि एक व्यक्ति उसकी रखरखाव के लिए जिम्मेदारी निभाएगा, उसको निश्चित मानदेय मिले। तो एक चौथी जॉब भी गांवों में मिल गई।